हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल CSR एंड जेम केमिस्ट्री बाई विनोद दरमाल में। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम आपको DMSO से बेस्ड एक रिएजेंट के बारे में बता रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है जिसका नाम है आपका स्वान ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्वान ऑक्सीडेशन करता क्या है, ठीक है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप में ये आपका रिएक्ट करता है। तो अगर हम स्वान ऑक्सीडेशन की बात करें, आपका स्वान ऑक्सीडेशन जो यहां पर रिएजेंट यूज होते हैं इसके लिए वो होता है आपका क्या, DMSO यूज होता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, प्लस ऑक्सिलियल क्लोराइड होता है COCl2, और प्लस यहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट है एक बेस लेते हैं आपका ET3N ट्राई इथाइल एमाइन। यहां पर हम क्या करते हैं, बेस यूज करते हैं। तो ये आपका क्या है, स्वान रिएजेंट है। अब देखो स्वान रिएजेंट करता है क्या, देखो यहां पर हमने एक नई चीज दी आपकी क्या, DMSO। इससे पहले भी हमने जो आपके रिएजेंट पढ़े थे, कौन सा आपके, जैसे जॉनसन रिएजेंट हो गया आपका, ठीक है, उससे पहले PDC पढ़ा था, PCC पढ़ा था। ये सब क्या थे आपके, क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट थे। लेकिन जो आज आपका रिएजेंट है ये क्या आपका DMSO बेस्ड रिएजेंट है। तो देखो स्वान ऑक्सीडेशन में होता क्या आपका, अगर पॉइंट वाइज देखें, इसके फंक्शन की बात करें तो देखो अगर हम क्या करें, when DMSO added with auxiliary chloride COCl2, it act as a oxidizing agent। तो हमें याद रखना है, अगर हम DMSO को किसके साथ मिक्स कर दें, ऑक्सिलियल क्लोराइड के साथ अगर हम इसको मिक्स करें तो हमेशा DMSO एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट क्या है इसका आपका, ठीक है, यहां पर क्या है, कौन से फंक्शनल ग्रुप को आपका कन्वर्जन करता है आपका, ठीक है। ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ किसको, एल्कोहल टू कार्बोनाइल कंपाउंड एंड, और क्या करता है आपका, और एमाइड टू नाइट्राइल। तो ये क्या करता है, सपोज हमारे पास ये कोई अल्कोहल है RCH2OH, ठीक है, तो अगर हम इसमें क्या डाल दें आपका, स्वान ऑक्सीडेशन कर दें, इसका SO लिख दिया शॉर्ट में, तो ये क्या करता है, इसको आपका RC≡OH एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा आपका क्या है, अगर हमारे पास एमाइड है RC≡ONR2, ये कोई एमाइड है, इसका भी हम स्वान ऑक्सीडेशन करें तो ये क्या करता है, इसको नाइट्राइल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो तीसरा कैसे आपका नाइट्राइल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो होता क्या है, when DMSO react with auxiliary chloride, it act as a इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम क्या करें, DMSO को अगर हम ऑक्सिलियल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा ये DMSO एक किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, यहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लग जाता है। ये कैसे करेगा, अभी इस पॉइंट को हम यहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और जो तीसरा और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है, यहां पर क्या होता है कि बेस इज नेसेसरी एट द एंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन के एंड पर बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेस नहीं लोगे तो क्या होगा, बेस इज नेसेसरी एट द एंड ऑफ रिएक्शन, अदरवाइज सब्स्टिट्यूटेड
प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो अगर हमने क्या किया, इसके रिएक्शन के एंड पर जब रिएक्शन खत्म हो रही है उस समय अगर हम इसमें ये बेस नहीं डालेंगे, Et3N नहीं डालेंगे, तो स्वान ऑक्सीडेशन नहीं होता, यहां पर हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होता है। देखो, अगर इसके हम एक रिएक्शन ले लें, सपोज हमने ये आपका रिएक्शन लिया, ठीक है, एग्जांपल RCH2OH, इसमें हम करते हैं क्या, हमने क्या डाला, DMSO डाला, ठीक है, और क्या डाला, COCl का होल ट्वाइस, और हमने लास्ट में क्या ले लिया आपका Et3N। तो आपको बताया कि यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, C डबल बॉन्ड OH बनेगा। ठीक है, और यहां से क्या निकलता आपका, यहां से निकलेगा MESME प्लस CO प्लस HCl, यहां से आपका क्या होता है, आपका रिमूव होता है। देखो अब हम देखते हैं, और CO2 भी यहां से आपका निकलता है। अब देखते हैं कैसे रिएक्शन आपकी होगी। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, अगर इसके हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो देखो मैकेनिज्म में पहले क्या होता है आपका, हमारे पास क्या है, DMSO हमने आपका लिया है। अगर आप DMSO को देखोगे तो हमारे पास क्या है, देखो मिथाइल S डबल बॉन्ड O मिथाइल, ठीक है, ये आपका है DMSO। इस DMSO में देखो, हम DMSO को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा, यहां पर आपका Me, ठीक है, SO ओपन नेगेटिव, यहां पर आपका क्या जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप, और यहां पर आपका पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, ऑक्सिलिल क्लोराइड के साथ। देखो C डबल बॉन्ड O, C ऑक्सिलिल क्लोराइड हमें दिया है Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl, ये आपका क्या है, ऑक्सिलिल क्लोराइड दिया है। अब देखो होता क्या है, इस ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, ठीक है, जैसे ये कार्बन पर अटैक करेगा ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर, ठीक है। अब ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आएगा आपका, नेगेटिव। जैसे ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा ये नेगेटिव चार्ज बैक करेगा और यहां से Cl क्या हो जाएगा आपका, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा आपका, ये आपका क्या जुड़ गया, मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, इसके साथ सल्फर, सल्फर के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, सॉरी एक काम कर लो ऐसे लिख लो, इधर आपका मिथाइल, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इधर आपका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन किससे जुड़ा आपका, ये C डबल बॉन्ड O से, ये आपका डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या लगा आपका Cl, और प्लस यहां से क्या निकल रहा है आपका, यहां से Cl नेगेटिव आपका बाहर निकल रहा है। अब देखो अब क्या होता है इसमें आपका, ठीक है, अगर हम क्या करें, जो Cl नेगेटिव आपका जो निकलता है, ये Cl नेगेटिव देखो ध्यान से देखना, Cl नेगेटिव क्या करेगा, इस ऑक्सीजन, इस सल्फर पे अटैक करेगा अपने नेगेटिव चार्ज से। जैसे ही नेगेटिव चार्ज से सल्फर पर अटैक करता है ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, जैसे ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है यहां से आपका CO गैस निकलता है, और ये आपका यहां जाएगा तो यहां से आपका Cl बाहर निकल जाएगा। तो देखो क्या बन गया, ठीक है, ये क्या हो गया, Me, ठीक है, M यहां पर S, इधर फिर से मिथाइल ग्रुप, इस पर क्या लग गया, Cl लग गया, इस पर लग गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखो प्लस क्या निकल रहा है, एक तो CO2 निकल गया, ठीक है, एक CO निकल गया, और प्लस Cl यहां से आपका रिमूव हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, तो यहां पर जो ये आपका बना, ये किसकी तरह बिहेव करता है, आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो हमने ये पॉइंट देखो क्या बोला है, व्हेन DMSO इज रिएक्ट विद ऑक्सिलिल क्लोराइड इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो DMSO की रिएक्शन हमने ऑक्सिलिल क्लोराइड के साथ की, और क्या बन गया हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आपका फॉर्म हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है कौन, आपका क्या लिया आपने, एल्कोहल लिया है। तो सेकंड स्टेप इसकी बात करोगे, फर्स्ट स्टेप देखो, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, RCH2OH लिया, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, MESMeCl, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन से अटैक करेगा इस सल्फर पर, और यहां से क्लोरीन हो जाएगा आपका, बाहर हो जाएगा। तो जैसे ही क्लोरीन बाहर होगा तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन गया R पर क्या जुड़ गया, CH2, इस CH2 पर O, इस O पर आपका H जुड़ा है, और यहां पर लग गया आपका सल्फर, सल्फर पर आपका मिथाइल ग्रुप,
और यहां पर भी क्या लग गया आपका मिथाइल ग्रुप, इस पर चार्ज होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होगा, इस पर भी आपका चार्ज क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या करता है यहां पर आपका, अगर इसको हम देखें यहां पर, तो ये क्या करता है, ये H यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां से H पॉजिटिव निकल जाएगा, H पॉजिटिव निकला और यहां से Cl नेगेटिव निकला, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे आपका HCl फॉर्म कर देंगे, जो HCl आपका यहां पर बाहर रिमूव हो रखा है। अब देखो क्या बन गया, यहां से आपका क्या बन गया, RCH2OSMe, यहां पर चार्ज क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जो ये अगर यहां पर ये पॉइंट अप्लाई करो इस पे, ये वाला, अगर यहां पर आप बेस नहीं लोगे, इस स्टेप में अगर हमने बेस नहीं लिया तो कभी भी एल्डिहाइड फॉर्म नहीं होगा, कभी भी स्वान ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो यहां पर बेस का जो मेन वर्क है वो इसी स्टेप पर है। देखो क्या वर्क है आपका बेस का, अगर हम इस तीसरे स्टेप को यहां पर लिखें तो हमारे पास क्या है, देखो R, ठीक है, CH2O, O पर लगा सल्फर, सल्फर इसको हम करते हैं CH3, इस पर लगा आपका CH3, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जो बेस होता है, जो आपने बेस लिया यहां पर क्या ET3N, ये ET3N क्या करता है, ठीक है, यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर जगह नहीं है, ठीक है, इस स्टेप को हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इसको यहां से आप इसको रिमूव कर दो। ठीक है, देखो कैसे, इसको हटाओ। ठीक है, तो देखो थर्ड स्टेप इस रिएक्शन का, आपका तीसरा स्टेप क्या आपके पास, हमारा क्या ये बन गया आपका RCH2O सल्फर, इस पर लगा आपका CH3 और आपका CH3। अब क्या किया, यहां पर आपने किसकी रिएक्शन करी, ET3N के साथ रिएक्शन की। तो ET3N क्या है, ट्राई इथाइल एमाइन क्या होता है, एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता है, ये हमेशा बेस की तरह बिहेव करता है। तो क्या करेगा, देखो क्या करेगा, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर यहां पर, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम CH2S कर लेते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। क्या करेगा, ये नेगेटिव यहां से आपका H लेगा और इस CH2 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होना चाहेगा। क्यों, क्योंकि सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज कब स्टेबल होगा, जब बगल में आपका नेगेटिव आएगा। एक येलाइट टाइप की स्पीसीज यहां पर आपकी फॉर्म होती है। तो देखो कैसे, तो ये हो जाएगा आपका RCH2O सल्फर, और ये क्या बन गया आपका CH2, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन गया आपका, इधर आपका पहले से ही CH3 है। अब होगा देखो, ये आपका स्टेबल भी हो सकता है क्योंकि RCH2OS डबल बॉन्ड CH2 और आपका CH3। ठीक है, तो लेकिन यहां पर क्या करता है, देखो इसको CH2 को हम क्या करते हैं, यहां से हम इसको H कर रहे हैं, तो क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज से इस H को लेगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और ये बॉन्ड इस सल्फर पर शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही सल्फर पर शिफ्ट होगा, यहां से क्या बन जाएगा आपका RC, देखो C पर क्या लगा है, एक H लगा है, और दोनों के बीच में क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या बन गया आपका एल्डिहाइड बन गया, और प्लस क्या बन जाएगा आपका CH3SCH3 डाइमिथाइल सल्फाइड फॉर्म हो जाएगा। तो करना क्या आपको, अगर बेस नहीं लोगे तो यहां से जो Cl नेगेटिव स्पीसीज निकल रहे हैं, ये Cl नेगेटिव यहां अटैक कर देगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो प्रोडक्ट कभी भी आपका एल्डिहाइड नहीं बनेगा, फिर आपका क्लोराइड टाइप की स्पीसीज यहां पर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन में हमने देखा कि कैसे आपका कोई भी एल्कोहल को हम क्या कर सकते हैं, आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो कीटोन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये एमाइड को नाइट्राइल में कैसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो एमाइड को नाइट्राइल में कन्वर्ट करना देखते हैं क्या मैकेनिज्म होगी, कैसे आपको रिएक्शन करना है। ठीक है, तो एमाइड को हमें नाइट्राइल में कन्वर्ट करना है। रिएक्शन हमें दिया है, सपोज आपका हमें रिएक्शन दिया RC डबल बॉन्ड ONH2, एमाइड हमें दिया है। इसकी रिएक्शन हमें करनी है किसके साथ,
डाई मिथाइल सल्फोक्साइड DMSO प्लस COCl का होल ट्वाइस, और यहां पर आपको बेस दिया है ET3N। तो ये क्या करेगा, ये करेगा RC ट्रिपल बॉन्ड N में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्या हमारे पास एमाइड, ठीक है, और ये क्या बन गया आपका नाइट्राइल। ठीक है, तो एमाइड को नाइट्राइल में कन्वर्ट करेगा। अब देखो फिर से इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि कैसे आपका कन्वर्ट करेगा। क्वेश्चन हमारे पास कैसे मैकेनिज्म, ठीक है। देखो अगर इसके मैकेनिज्म की हम बात करें तो सेम वही कंडीशन है जो कंडीशन हमने अभी किया था। क्या किया हमने, आपका क्या करेगा आपका, देखो DMSO आपके पास क्या था CH3S डबल बॉन्ड O CH3। अगर हम यहां पर देखें बताया था ये आपका इधर शिफ्ट होगा, जैसे इधर शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा CH3S ओपन नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, और यहां पर क्या आ गया आपका CH3। देन ये रिएक्शन करता आपका किसके साथ, ऑक्सिलिल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन करेगा, डबल बॉन्ड OCl, और यहां पर भी क्या था आपका Cl। कैसे रिएक्शन करना था, ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा बैक करेगा, यहां से Cl को क्या कर देगा आपका बाहर कर देगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, अगर इसको हम देखें तो यहां से बन गया क्या CH3S, इस पर आ गया आपका क्या CH3S पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या लगा आपका Cl लगा है, यहां से क्या निकल गया -Cl नेगेटिव, यहां से रिमूव हो गया। अब क्या करेगा, देखो जो Cl नेगेटिव रिमूव हो रखा है, ठीक है, सेम स्टेप है जो इससे पहले बताया था, ये अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर, ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी इसमें आपका एक ऑक्सीजन मिस हो गया आपका, ये आपका ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड O कार्बन डबल बॉन्ड O, और ये आपका Cl। तो जैसे ही क्लोरीन नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, ये कार्बन पे जाएगा, और यहाँ से Cl क्या हो जाएगा आपका बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा CH3S CH3Cl, इस पर पॉजिटिव चार्ज प्लस देखो क्या निकल रहा है CO2 CO, और क्या निकल रहा है आपका Cl, यहाँ से रिमूव हो रहा है। अब जो ये स्पीसीज है ये किसकी तरह बिहेव करता है आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका बिहेव करेगा किसकी तरह इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, स्टेप नंबर सेकंड, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बना ये एमाइड के साथ रिएक्शन करेगा। एमाइड आपने लिया RC डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, एरोमा हम ले लेते हैं आपका क्या CH3S CH3Cl, इस पर पॉजिटिव चार्ज। देखो क्या होगा, इस नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कभी भी नाइट्रोजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ रेजोनेंस है, कॉन्जुगेटेड आपका स्टेबलाइज है, तो ये फ्री नहीं है। अगर ये फ्री नहीं है तो कभी भी नाइट्रोजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फर से अटैक नहीं करेंगे। अब देखो क्या होगा, नाइट्रोजन के लॉन पेयर इधर जाएंगे, ये ऑक्सीजन सल्फर पर अटैक कर देगा, यहां से Cl बाहर हो जाएगा। तो देखो इसको जोड़ के लिखें तो क्या बन जाएगा R पे लगा C, देखो C डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा आपका NH2, ये कार्बन पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किससे जुड़ गया आपका सल्फर से, सल्फर पे क्या लगा आपका CH3, और इधर भी आपका CH3, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किए, यहां पर ही पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस CH इसको हम NH लिख देते हैं, ठीक है, ये क्या करेगा H यहां से इलेक्ट्रॉन दे देगा आपका किसको NH को, जैसे NH को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका NHOS, ये हो जाएगा CH3 यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहां से -H पॉजिटिव निकला, यहां से -Cl नेगेटिव निकला, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे आपका HCl फॉर्म कर देंगे, ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेप क्या आपका बेस, जो आपने बेस लिया उस बेस का क्या रोल है वो देखते हैं इसमें। तो जो आपने ये बना इसको ले लो, ठीक है, RC डबल बॉन्ड N पर लगा आपका HOS, S पर इसको CH2H कर देते हैं, ठीक है, और ये क्या था आपका CH3, इस पर पॉजिटिव चार्ज। आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ ET3N, लोन पेयर है, फिर H पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस CH2 पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या RCN, N पर आ गया आपका HOS,
CH2 नेगेटिव, ये CH3 इस पर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। देखो नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस H पर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका इधर चले जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा आपका, देखो R, ये बन गया C ट्रिपल बॉन्ड N, और प्लस क्या बन जाएगा आपका CH3S डबल बॉन्ड O CH3। तो यहां से क्या बन गया आपका, यहां से बन गया आपका नाइट्राइल। तो एमाइड को नाइट्राइल में ऐसे कन्वर्ट करना है। देखो एक फंक्शन इसमें क्या दिया था, अगर आपको बेस नहीं दिया होगा, ठीक है, अगर बेस नहीं दिया होगा तो रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, देखते हैं इसको भी, ठीक है। सपोज आपको अल्कोहल दिया है, कोई बेस नहीं दिया है, तो बेस नहीं दिया तो आपको बताया था कि जब बेस नहीं देगा तो क्या हो जाएगा आपका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हमारे पास है, देखो क्या, फिर से हमारे विदाउट बेस, ठीक है, विदाउट बेस इन स्वान ऑक्सीडेशन, ठीक है। स्वान ऑक्सीडेशन में अगर आपको बेस नहीं दिया है तो क्या होगा, जैसे एग्जांपल आपको दिया है क्या, RCH2OH, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें करने को दी है किसके साथ, इसमें हमें दिया है DMSO दिया है, DMSO, और COCl2 का होल ट्वाइस ऑक्सिलियल क्लोराइड दिया है। तो यहां पर ये क्या होगा, कोई बेस नहीं दिया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप बड़े अच्छे से देखो। देखो होगा क्या कि अगर हम इसके मैकेनिज्म बात करें, फिर से वही कहानी स्टार्ट होगी, क्या था आपका CH3 डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका रेजोनेंस अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, CH3SO, यहां पर पॉजिटिव, ये बनेगा आपका क्या, CH3, ठीक है, यही होगा। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे थे, ऑक्सिलियल क्लोराइड के साथ, ठीक है, Cl डबल बॉन्ड O Cl, बता, ये अटैक करेगा यहां पर, यहां से आपका Cl बाहर हो जाएगा। सेम पहला स्टेप जो हमने बनाया था, तो क्या बन जाएगा, देखो CH3SO, O पर क्या आ गया आपका, देखो इसको लिख लें हम CH3, ये पॉजिटिव, ये O पर C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O Cl, यही होगा, ठीक है। यहां से क्या निकला आपका, माइनस Cl निकला, फिर वही स्टेप, माइनस जो Cl निकला वो अटैक करेगा इस कार्बन पर, यहां से CO2 बाहर, यहां से CO बाहर, यहां से Cl बाहर, ठीक है। तो देखो ये क्या बन जाएगा आपका, CH3S CH3, यहां पर Cl, इस पर पॉजिटिव चार्ज, प्लस CO2 प्लस CO, और यहां से क्या निकला, Cl नेगेटिव। अब देखो क्या होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, ये फिर से आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, आपको बताया था ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब बेस नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा, सेकंड स्टेप क्या आपके पास, एल्कोहल है, RO, हमने क्या लिया आपका RCH2OH प्लस CH3S CH3Cl, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या करेगा, देखो ऑक्सीजन के बाद लोन पे इलेक्ट्रॉन करेगा सल्फर पर, यहां से Cl, यहां से Cl, और यहां से H निकलेगा, तो ये HCl बाहर हो जाएगा। तो क्या बन गया, देखो RCH2O, पर जुड़ गया सल्फर, इस पर जुड़ा आपका CH3, और यहां पर आपका CH3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो प्लस इसके साथ प्लस क्या निकल रहा आपका, Cl निकल रहा है, अब बेस नहीं है, ठीक है। देखो यहां से तो क्या निकला आपका, माइनस HCl निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में जो आपका RCH2OS CH3 इस पर पॉजिटिव चार्ज। देखो अब क्या है, कोई बेस नहीं दिया है, अगर बेस दिया होता तो यहां से एल्डिहाइड फॉर्म होता। अब अगर बेस नहीं दिया क्या करोगे, देखो ये Cl नेगेटिव बच रहा है, तो ये Cl नेगेटिव जो आपका बचा, ये अटैक कर देगा इस CH2 पर, ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब ये क्या हो गया आपका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। और अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, RCH2Cl, ये आपका यहां से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। देखो एक नेट का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया आपका, कब का है आपका, ये है आपका 2015 का आपका है क्वेश्चन, आपका ये है, ठीक है। यहां पर आपका OH लगा है, ठीक है, हाँ, और इसकी रिएक्शन हमें दे रखी किसके साथ, इसकी रिएक्शन दे रखी हमें DMSO COCl का होल ट्वाइस, और दे रखा था 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है,
ठीक है। देखो डीएमएसओ है, डीएमएसओ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिलियल क्लोराइड, आपको बताया था डीएमएसओ ऑक्सिलियल क्लोराइड के प्रेजेंस में किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो होता क्या है, लेकिन यहां पर बेस नहीं दिया है, अगर बेस नहीं दिया है तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये OH की जगह क्या लग जाता है आपका, Cl लग जाता है। देखो यहां पर क्या था, CH2 RCH2 ऐसे ही है, OH की जगह क्या लगा आपका, RCH2 ऐसे ही, OH की जगह क्या लगा आपका, Cl लगा है। तो यहां से क्या लग जाएगा आपका, डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा और यहां पर क्या लग जाएगा आपका, Cl लग जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगी आपकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो तीन चीज है, अगर बेस दिया है तो एल्डिहाइड बनेगा किससे, एल्कोहल से, और एमाइड से नाइट्राइल बनेगा। अगर बेस नहीं है तो क्या होगा, एल्कोहल से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा जहां पर आपका OH आपका जुड़ा था। ठीक है, देखो एक दो क्वेश्चन है इसके, देखते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। देखो ये हमें आपके दो रिएक्शन दिए गए हैं। ठीक है, दोनों रिएक्शन हमने आपके जुफेल से लिए हैं। देखो अगर आप देखोगे इसमें तो ये क्या आपका, ये देखो अगर इसको देखो, ये कौन सा फंक्शन, ये लैक्टोन है, लैक्टोन। ठीक है, और यहां पर क्या दिया आपको, NaBH4, ये क्या होता है आपका हाइड्राइड डोनर, H नेगेटिव रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करता है आपका, ये क्या करता है आपका, ये आपका रिड्यूस करता है क्या, इस लैक्टोन को ये रिड्यूस कर देगा, कहां पर आपका, लैक्टोन को ये रिड्यूस कर देता है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आपका क्या लगा है, इधर आपका पीएच लगा है इस रिंग पे, और ये क्या कर देगा, जब इसको आपका कन्वर्ट करेगा तो ये तो डबल बॉन्ड OH बन जाता है, और ये क्या बन जाएगा आपका CH2, यहां पर O नेगेटिव बैक करेगा तो H आ जाएगा। देखो कैसे, यहां से आपका ये आपको H नेगेटिव देगा तो H नेगेटिव क्या करेगा, यहां पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो ये आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो NaBH4, अब आपके पास क्या था, NaBH4 था, और NaBH4 एल्डिहाइड को भी कन्वर्ट कर देता है, कहां पर आपका, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है आपका कहां पर, एल्कोहल में। तो ये क्या करेगा, इधर आपका पीएच ऐसे लगा है, ये इसको OH बना देगा, और इसको भी क्या करेगा आपका, ये भी क्या बन जाएगा आपका OH। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम में क्या दे रखा आपको, BPSE, यहां पर लिखा था 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अगर 1 इक्विवेलेंट दिया है तो ये क्या करता है, देखो BPSE क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल डाइफिनाइल सिलाइल क्लोराइड, ये होता है आपका SiPH टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, और यहां पर क्या लगा है, Cl, इसको बोलते हैं हम क्या, BPSCl। ये क्या होता है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। अब देखो ये भी 1 डिग्री एल्कोहल है और ये भी 1 डिग्री एल्कोहल है, तो दोनों में से किसी एक को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि हमें क्या दिया है, केवल 1 इक्विवेलेंट दिया है। और अगर 1 इक्विवेलेंट दिया है तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया, यहां पर इस OH को ऐसे रख लो। ठीक है, ये पीएच, और क्योंकि देखो इस OH पे नहीं करेगा ये, क्यों, क्योंकि देखो इस OH पे पीएच लगा है तो स्टेरिकली हिंडर्ड है, और ये खुद क्या है, स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप है। तो यहां अटैक ना करके इसको क्या कर देगा, O क्या बना देगा, इसको BPS कर देगा। ठीक है, प्रोटेक्शन कर गया इसका। अब देखो जब इसका प्रोटेक्शन कर गया, फिर आपको क्या दिया है, DMSO दिया है, हमें दिया है DMSO इन प्रेजेंस ऑफ COCl3, COCl का होल ट्वाइस, और देखो ET3N भी दिया है। तो ये क्या हो गया, स्वान रिएजेंट, और स्वान रिएजेंट क्या करेगा, इस एल्कोहल को कहां कन्वर्ट कर देगा, देखो ये आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, इसको कन्वर्ट डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर देगा। यहां पर आपका पीएच ऐसे लगा है और यहां पर क्या लगा है, OBPS। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना था आपको, क्योंकि ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन ये 1 डिग्री स्टेरिकली हिंडर्ड है क्योंकि पीएच है, तो ये खुद बहुत बड़ा ग्रुप है, तो यहां अटैक ना करके ये क्या करेगा, आपका नीचे वाले 1 डिग्री पे अटैक करेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा हमें क्वेश्चन दिया आपका, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो देखो हमें पहले क्या दिया, हमें डाइबल दिया है। डाइबल क्या होता है, ये क्या है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी क्या आपका H नेगेटिव हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये क्या करता है आपका, इसका काम क्या है, इस ईस्टर को, ठीक है, इस ईस्टर को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। डाइबल का काम क्या है, ईस्टर को हमेशा कहां कन्वर्ट करना, आपका एल्कोहल में कन्वर्ट करना। तो ये क्या करेगा, देखो ठीक है,
ये क्या कर देगा आपका, यहां पर ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है OBOM, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है आपका अल्कोहल के, ठीक है। यहां पर भी लगा है OBPS, ये भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप है अल्कोहल का। देखो इस पर डबल बॉन्ड आपका यही है, ये क्या करेगा, इसको क्या कर देगा आपका, इस CH2 इसको OH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जैसे ही OH में कन्वर्ट करेगा तो ये बन गया, दूसरा क्या दिया आपको, DMSO, ठीक है। दूसरा दिया आपको स्वान रिएजेंट। स्वान रिएजेंट क्या करेगा, इस वाले ग्रुप को कहां कन्वर्ट कर देगा आपका, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो डबल बॉन्ड ऐसे रहा, ये डबल बॉन्ड O और ये आपका H एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। यहां पर OBOM ऐसे लगा है, OBPS ऐसे लगा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, इस एल्डिहाइड को कहां कन्वर्ट कर देगा आपका, फिर से अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और अगर फिर से अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा तो देखो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां पर OH आ जाएगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे क्या है, CH3 है, तो यहां पर CH3 आ जाएगा, यहां पर OBOM आ जाएगा और यहां पर क्या था आपका OBPS, ठीक है। तो ये आपके दो क्वेश्चन थे, कैसे हमने इनको सॉल्व किया, ऐसे ही आप अदर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ चैनल को सब्सक्राइब शेयर करो, ताकि हम जो भी वीडियो आपको दें तो वो हर लोगों तक आपकी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।